स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला क्लासेस। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 8, लेजर टाइम। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। लेजर टाइम का मतलब होता है हमारा फ्री टाइम, हमारा जिसमें हम गेम्स खेलते हैं या जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लेजर टाइम। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें स्कूल में एक पीरियड गेम्स का मिलता था, हम अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलते थे, हम उनसे बातें करते थे, तो उससे हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से लेजर टाइम। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इट इज ट्रू दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले कैन मेक एनीवन डल। मतलब कि इस लाइन का मतलब है कि सारा दिन काम करते रहना और कुछ ना खेलना, इससे क्या होगा, दिमाग डल ही हो जाएगा। कुछ मतलब हमें कुछ और करने का मन नहीं करेगा, हम बोर हो जाएंगे। How can you study, work in the office, or at home at all the time? You need time to relax and refresh your body and mind. हम लेजर टाइम मतलब गेम्स क्यों खेलते हैं? ताकि हमारा दिमाग जो है वो फ्रेश रहे और हम और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। The time, अब the time that you spend away from your routine work is known as leisure time. अब हम इसे अंडरलाइन करते हैं। The time that spent away from your routine and work is known as leisure time. तो ये क्या होता है? सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है लेजर टाइम की। ठीक है। तो ये क्या होता है, जो टाइम हम अपने रूटीन वर्क से हट के कुछ करते हैं, जैसे कि हम अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, या फिर हम कुछ गेम्स खेलते हैं, फैमिली से टाइम स्पेंड करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, लेजर टाइम। ईच पर्सन एंजॉयज डिफरेंट लेजर टाइम। और हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं लेजर टाइम को स्पेंड करने के लिए, जैसे कि स्पोर्ट्स, गेम्स, म्यूजिक, डांस, रीडिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, पोट्री, गार्डनिंग एक्सेट्रा। आपके भी अपने अपने तरीके होंगे। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्या पसंद है। ओके। लेजर टाइम इज द टाइम फॉर रिफ्रेशिंग एंड रिलैक्सेशन। ठीक है। तो लेजर टाइम मैंने जैसे आपको पहले बताया कि रिफ्रेशिंग के लिए और रिलैक्स, अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए बहुत जरूरी होता है लेजर टाइम। अब एक और चीज है, लेजर टाइम में यहाँ पे एग्जांपल नहीं दी हुई, पर हम मेडिटेशन को भी लेजर टाइम इंक्लूड कर सकते हैं। मेडिटेशन से भी हमारा जो दिमाग है वो रिलैक्स होता है, और ज्यादा हमारे माइंड और हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और हमें और एनर्जी मिलती है। The people have enjoyed various leisure activities since ancient times. Some activities were enjoyed individually and some in groups. मतलब इसका मतलब अब लेजर टाइम को हम अकेले भी कर सकते हैं और हम अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। अब हम जैसे म्यूजिक सुन रहे हैं, हम कई कई एयरफोन्स हम देखते हैं, वॉक करते वक्त कई एयरफोन्स लगा के अपना म्यूजिक सुनते हैं, वो उनके लिए लेजर टाइम है। वो अकेले अपना थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब कई फ्रेंड्स के साथ वॉक करने जाते हैं, बातें करते हैं, है ना, हम देखते हैं ना गार्डन्स में। तो वो उनके लिए, सबके लिए अपना अपना लेजर टाइम होता है। The favorite leisure time activities in olden times were ball games, chariot racing, playing with marbles, or painting the walls of their caves. Please underline this. People also enjoyed hunting, swimming, boating, boxing, horse riding, etc. ठीक है। तो अब एशियन पुराने लोगों, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फैसिलिटी है, फोन। आजकल हम कोई गेम्स नहीं खेलते, हम एक फ्री टाइम अपना फोन में यूट्यूब वीडियोस देख के ही हम उसको लेजर टाइम बना लेते हैं। पर हमारे अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए, तो वो अपने बचपन में बहुत सारी गेम्स खेलते, बैडमिंटन खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, वॉक पे जाते थे, या फिर ये जैसे कि स्विमिंग करते थे, बोटिंग करते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे। तो ये सारी गेम्स वो खेलते थे। ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है many traditional leisure time activities like archery, boxing and swimming that still popular and are competed at international level today. मतलब ये अब जैसे आर्चरी, बॉक्सिंग, स्विमिंग, ये ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल
लेजर एक्टिविटीज है, और ये आज भी बहुत पॉपुलर गेम्स हैं। आज भी इनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। आप आज भी इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं और इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं जो कि हमारी हेल्थ को और हमारे माइंड को बहुत ही हेल्दी रखती हैं। ओके, sports and games can be played indoors or outdoors. Both have different advantages, but the purpose is the same: enjoy, relax, and refresh. इसका मतलब है, अब जैसे अंदर हम अंदर घर के अंदर बैठ के भी गेम्स खेल सकते हैं, हम घर के बाहर बैठ के भी हम घर के बाहर भी गेम्स खेल सकते हैं, हम कोई भी गेम्स खेल सकते हैं। पर मेन मोटिव क्या है, इसको अंडरलाइन करो। मेन पर्पस क्या है? इंजॉय करना, रिलैक्स करना और रिफ्रेश करना। ठीक है ना? ये हम लेजर टाइम हम क्यों फ्री पीरियड हम क्यों अपने डेली रूटीन से थोड़ा फ्री टाइम निकालते, ताकि हमारा माइंड जो है वो रिफ्रेश हो, हम चीजें और अच्छी तरह ग्रैस्प कर सके और अच्छी तरह पढ़ाई कर सके, है ना? तो मेन पर्पस यही होता है, इंजॉय करना, रिलैक्स करना और रिफ्रेश करना। The choice of game sports depends on our personal interest, convenience, and capacity. All sports and games helps us to keep fit and enjoy ourselves. अब कईयों को स्विमिंग पसंद होती है, ठीक है, तो कई स्विमिंग करने जाते हैं अपना। अब कई बच्चे होते हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती है, तो वो साइकिलिंग पे अपना इंटरेस्ट करते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो साइकिलिंग करने चले जाते हैं। कहीं को साइकिलिंग नहीं आती है तो वो वॉक करने चले जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है गेम्स खेलने की। ऐसे किसी को ऐसे ये नहीं होता कि आप ये गेम्स खेलोगे तो लेजर टाइम, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी ही मर्जी होती है, ठीक है। तो पर और जो सारी गेम्स होती हैं उनका मेन मोटिव ये होता है कि आप फिट रहते हो और आप इंजॉय करते हो। ओके, अब आती है हमारे पास इंडोर गेम्स। सबसे पहले हम समझेंगे इंडोर इंडोर गेम्स होती क्या है। इंडोर गेम्स वो गेम्स होती हैं जो कि हम घर बैठ के अपने घर पे ही हम खेलते हैं, जैसे कि लूडो हो गया, स्नेक्स एंड लैडर्स हो गया, कैरम बोर्ड हो गया। हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है, हम अपने घर बैठे ही खेल सकते हैं। तो some popular indoor games are chess, ludo, carom, marbles, monopoly, scrabble, Chinese checkers, boxing, ice hockey, karate, table tennis, squash, etc. Indoor games have many advantages. They can be played throughout the year as seasonal changes do not affect them. इस लाइन को अंडरलाइन करो। मतलब इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इंडोर गेम्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम घर बैठे ही हमें कोई इससे अफेक्ट नहीं होता कि बाहर गर्मी है या बारिश हो रही है। अब सपोज हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, रूटीन है बच्चों की, वो क्रिकेट खेलने जाते हैं, पर अगर बारिश हो जाए बाहर तो उनको छुट्टी, उस दिन उनको छुट्टी देनी पड़ेगी, वो नहीं खेलने जा सकते ना उस टाइम, है ना? तो अगर आप घर पे लूडो या चेस या कैरम खेल रहे हो तो आपको ऐसी मुश्किल नहीं आएगी। आप चाहे बाहर बारिश हो, चाहे जितनी मर्जी धूप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपना घर बैठे अंदर सेफली खेल सकते हो, ठीक है। दे आर वेरी पॉपुलर वेयर द स्पेस इज लिमिटेड, वेदर इज अनरिलायबल और द एरिया इज पोल्यूटेड। बहुत पॉपुलर गेम्स होती है। स्पेस जैसे कि हम लोग अब क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, हमें बहुत ही बड़े एरिया में हम मोस्टली गार्डन्स में जाके, या जिनके घर में या जहाँ पे बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, अपने गार्डन्स में ही हम खेल सकते हैं। हम घर के अंदर तो ना ड्राइंग रूम में तो नहीं खेल सकते हम क्रिकेट। पर यही अगर हम कैरम बोर्ड खेलें तो हम कैरम बोर्ड ड्राइंग रूम में बहुत ही आराम से खेल सकते हैं। तो इस लाइन का ये मतलब है कि स्पेस लिमिटेड, इंडोर गेम्स को हम लिमिटेड स्पेस में भी खेल सकते हैं बहुत आराम से। Moreover, many indoor games helps the elders and children to play together and bond in fun-filled way as well as compete with the opponents. इंडोर गेम्स हमें क्या सिखाती हैं कि हम हमारा फैमिली के साथ और ज्यादा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो, हम उनके साथ खेले, बातें करें। और हमें ये सिखाती है कि हम अपने ओपोनेंट से कैसे, ओपोनेंट मतलब हमारी ऑपोजिट टीम को क्या कहते हैं? ओपोनेंट। तो हम उनके साथ कैसे compete करेंगे, हमें एक तरह से कंपीटिंग स्किल्स जो है ये सिखाती है, ठीक है। तो अभी आप ये अंडरलाइन करो, ये जो मैं
सेकेंड एडवांटेज इसका है, दे आर वेरी पॉपुलर वेयर द स्पेस इज लिमिटेड, वेदर इज अनरिलायबल और द एरिया इज पॉल्यूटेड। और थर्ड एडवांटेज है, मोर ओवर मैनी इंडोर गेम्स हेल्प द एल्डर्स एंड चिल्ड्रन टू प्ले टुगेदर and bond fun filled way as well as compete with opponents। ये हैं इसके 3 advantages। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Some indoor games like table tennis, squash, billiard and snooker require special equipment and a hall। अब कई इंडोर गेम्स होती हैं जैसे कि टेबल टेनिस हो गया, स्क्वैश हो गया, उनके लिए हमको थोड़ी सी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। अब जैसे कि टेबल टेनिस होता है, टेबल टेनिस के लिए हमको एक टेबल चाहिए, 2 रैकेट चाहिए, हम उसके बिना टेबल टेनिस को नहीं खेल सकते। तो ऐसे ही कई गेम्स होती हैं जिसको खेलने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। ओके, दे आर प्लेड एंड वॉच्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ठीक है ना, हम अब जैसे 2 लोग खेल रहे हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हम घर के अंदर खेल रहे हैं, हमारे फैमिली मेंबर देख सकते हैं, हमारे नेबर्स देख सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हमारे देख सकते हैं। ओके, सो गेम्स लाइक बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, दे कैन बी प्लेड इंडोर्स एज वेल एज आउटडोर्स। अब बैडमिंटन, अब जैसे कोरोना चल रहा है तो हम देख सकते हैं कि कई लोग बैडमिंटन अपने घर पे ही, छत पे या फिर अपने गार्डन एरिया में ही खेल लेते हैं। तो कई ऐसी गेम्स भी होती हैं जो कि हम इंडोर्स में भी खेल सकते हैं और हम बाहर जाके अपने गार्डन ओपन एरिया में भी खेल सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। डू यू नो, अब डू यू नोज, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, डू यू नोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो डू यू नो करते हैं। चेस, एन इंटरनेशनली फेमस माइंड गेम, इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया फ्रॉम द एशियंट गेम ऑफ चतुरंगा, अ संस्कृत वर्ड रेफरिंग टू द 4 ब्रांचेस ऑफ द आर्मी। अब चेस एक इंटरनेशनल फेमस गेम है, ये हम सबको पता है। चेस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हमारे स्कूल में भी हमें चेस सिखाई जाती थी, है ना, मॉर्निंग एक्टिविटी के टाइम। सो इसका क्या माना जाता है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, इंडिया से, एशियन टाइम से। ये हमारे टाइम की गेम नहीं है, ये एशियन टाइम से ही ओरिजिनेट, वहां पे उन्होंने ओरिजिनेट की है। और चतुरंगा, चतुरंगा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है 4 ब्रांचेस ऑफ द आर्मी। ठीक है, इट वॉज प्लेड ऑन द बोर्ड ऑफ 64 स्क्वायर्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 ऑपोजिट प्लेयर्स। तो अब हमें पता है कि चेस को हम एक बोर्ड पे खेलते हैं जिसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, और 4 लोग इसको खेल सकते हैं। Historians believe that game might have been played for division of land among different clans। अब जो हिस्टोरियंस जो है, हिस्टोरियंस का मतलब होता है वो लोग जो कि हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, जो कि हमारे पुराने जमाने में, हमारे जो पुरातन समय में क्या क्या हुआ उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उनका क्या कहना है कि चेस खेली जाती थी लैंड के डिवीजन के लिए। अगर जैसे 2 लोगों में लैंड को डिवाइड करना होता था तो वो चेस का मैच लगाते थे और फिर जो जीतता था लैंड उसके नाम, ऐसे होता था। लेटर ऑन द पर्शियंस क्रिएटेड शतरंज दैट इज क्लोज टू मॉडर्न डे चेस। और उन्होंने, अब जो पर्शियंस हैं उन्होंने एक चेस को क्या नाम दे दिया, शतरंज। उन्होंने थोड़ी इसमें से मॉडिफिकेशंस की और उसे थोड़ा क्लोज टू मॉडर्न डे चेस इसको बना दिया। अब हम इसमें से देखते हैं कि जैसे कि पुराने समय में हमको जब यहाँ पे लिखा हुआ ना, जैसे कि 4 प्लेयर्स पुराने समय एशियन टाइम्स में खेल सकते थे, पर आज हम देखते हैं कि सिर्फ 2 प्लेयर्स ही खेल सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। Many people, आगे हम पढ़ते हैं। Many people enjoy reading books, painting और follow hobbies like video games, solving sudoku और crossword etc। अब इसमें है कि ये क्या कहते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग जो इंडोर, वो घर बैठे वो अपना बुक्स रीड करते हैं,
पेंटिंग करते हैं, हॉबीज फॉलो कर, पेंटिंग या ड्राइंग वगैरह जो भी उनका मन करता है वो करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, सॉल्विंग सुडोकू और क्रॉसवर्ड। ठीक है, ये भी एक तरह से लेजर टाइम में इंक्लूड एक्टिविटीज हैं जो कि हमारे माइंड को रिफ्रेश करती हैं। ठीक है, तो डू यू नो जिमना जिम्नाजियम और जिम्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर इन सिटीज एंड टाउन्स। अब ये तो हमें पता ही है कि जिम्स, बहुत सारी जिम्स खुल चुकी हैं, बहुत सारी जिम्स पॉपुलर भी मतलब है काफी जिम्स, और हम काफी लोग हम जाते हैं जिम्स में ताकि हम फिट रहें। तो ये दे हैव exercise equipment and trainers to guide the people in fitness and strength building। तो उनके पास क्या होता है, अब हम जिम्स में जाके देखते हैं उनके पास ट्रेडमिल्स होती हैं, साइकिलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ये सारे उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं और ट्रेनर्स होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं कि हमने उन इक्विपमेंट्स को कैसे यूज करना है और हम अपने साथ हमने अपने आप को कैसे फिट रखना है। ठीक है, और हम कैसे स्ट्रेंथ बिल्डिंग हमने करनी है। ओके, सो या आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पाठशाला क्लासेस, एंड we will meet soon. Okay, bye kids.